एक समय की बात है। एक गांव पर भयानक चुड़ैल का साया था। रात होते ही लोग घरों में छिप जाते, क्योंकि बाहर निकलने वाला कभी वापस नहीं लौटता था। रात का समय था, चुड़ैल गांव में भटक रही थी। तभी उसको एक घर दिखता है। अरे वाह! आज तो बढ़िया इंतजाम हो गया। चुड़ैल उस घर का दरवाजा खटखटाने लगी। घर के अंदर रामू और उसकी पत्नी कमला सो रहे थे। तभी रामू की आंख खुल गई। अरे कमला, जल्दी उठो। देखो ना, इतनी रात को पता नहीं कौन आया है। आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं वह चुड़ैल तो नहीं? नहीं नहीं, चलो चलकर देखते हैं। अरे कमला, यह तो वही चुड़ैल है। तभी वो चुड़ैल उन लोगों को मार देती है। आखिर ये चुड़ैल हर घर में जाकर लोगों को क्यों मार रही है? क्या इसके पीछे कोई खौफनाक राज छिपा है, या ये किसी पुराने बदले की आग में जल रही है? सच्चाई जानने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। एक छोटे से गांव में गौरी अपने पति वीरू, सास कमला और ससुर हरिराम के साथ रहती थी। घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए गौरी हर सुबह अंडों का ठेला लेकर गांव में निकल जाती थी, ताकि मेहनत करके घर चला सके। गौरी की आवाज सुनते ही एक आदमी उसके ठेले के पास आया। बहन, मुझे 4 अंडे देना। जी भैया, अभी देती हूँ। गौरी ने 4 ताजे अंडे उस आदमी को दिए। वो पैसे देकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। इसके बाद गौरी अपना ठेला लेकर आगे बढ़ी और दूसरी गली में पहुंच गई। तभी कुछ दूर जाने के बाद एक बुजुर्ग आदमी ने गौरी को आवाज दी। बेटी, मुझे 6 अंडे देना। जी बाबा, अभी देती हूँ। गौरी ने 6 अंडे बाबा को दिए। बाबा ने पैसे दिए और गौरी को खुश रहने का आशीर्वाद देकर चले गए। धीरे धीरे शाम होने लगी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद गौरी के लगभग सारे अंडे बिक चुके थे। वह ठेला लेकर मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ ही देर बाद गौरी अपने घर पहुंच गई। उसने अपना ठेला आंगन में रखा और दिन भर की कमाई लेकर घर के अंदर चली गई। माँ जी, मैं आ गई। आज कितनी कमाई हुई? माँ जी, आज लगभग सारे अंडे बिक गए थे। गौरी ने अपनी मेहनत की कमाई कमला के हाथ में रख दी। कमला ने पैसे गिने और बिना कुछ कहे अपने पास रख लिए। तभी दरवाजे से लड़खड़ाते हुए वीरू घर के अंदर आया। खाना कहाँ है? जल्दी लाओ। जी, अभी लेकर आती हूँ। गौरी जल्दी से रसोई में गई और खाना परोस कर ले आई। जैसे ही तीनों लोगों ने खाना खाया। थू, ये क्या बनाया है तूने? दिन भर तो बस घूमती रहती हैं, घर का काम एक भी नहीं करती। गौरी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप सुनती रही। कुछ देर बाद रात गहरी हो गई। गौरी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन हरिराम, कमला और वीरू आंगन में बैठकर धीरे धीरे बातें करने लगे। अब इसे घर में रखने से कोई फायदा नहीं। तो क्या सोच रहे हो? आज आधी रात को इसे गांव के बाहर ले जाएंगे, वहीं इसका काम खत्म कर देंगे। ठीक है, सुबह गांव वालों से कह देंगे कि यह किसी के साथ भाग गई। तीनों अपनी इस खतरनाक योजना पर हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और गौरी उनकी एक एक बात सुन चुकी थी। डर से गौरी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। आधी रात हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी हरिराम ने गौरी को आवाज दी। गौरी, बाहर आ। जी बाबूजी। चल, गांव के बाहर वाले खेत में काम है। गौरी सब समझ चुकी थी, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद चारों गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे। बाबूजी, यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? क्योंकि आज तेरी आखिरी रात है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारिए, मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन उन लोगों ने गौरी की एक न सुनी और उसे खाई में धक्का देकर वहां से भाग गए। लेकिन उसी रात खाई के पास तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ काला धुआं फैल गया और कुछ ही पलों में गौरी की आत्मा एक भयानक चुड़ैल बन गई। उसकी आंखों में सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय का बदला था। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह चुड़ैल बनने के बाद गौरी सबसे पहले अपने पति वीरू के सामने पहुंची। गौरी को देखते ही वीरू बुरी तरह डर गया। चो 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 चुड़ैल। हाँ, मुझे पहचाना नहीं? मैं गौरी, जिसे तुम लोगों ने खाई में धक्का देकर मार डाला था। गौरी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वीरू गौरी से बच ना सका। इसके बाद गौरी कमला और हरिराम के कमरे में गई। अरे कमला, यह चुड़ैल यहाँ कैसे आई? अपने गौरी को तुम लोगों ने पहचाना नहीं?
गौरी, गौरी बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन गौरी के हाथों से कमला और हरिराम बच ना सके और उनको उनके कर्मों का फल मिला। लेकिन अब हर सुबह गांव में किसी न किसी का लाश मिलता है। गांव वालों ने फैसला किया कि अब इस मुसीबत का अंत करना ही होगा। अगर हम ऐसे ही चुप बैठे रहे तो गौरी चुड़ैल हम सबको नहीं छोड़ेगी। हमें जितनी जल्दी हो सके किसी शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाना होगा। ठीक कहा। मैंने बाबा कालीनाथ के बारे में सुना है। कहते हैं वे बड़ी से बड़ी आत्मा को भी मुक्ति दिला देते हैं। चलो अभी उन्हें बुलाकर लाते हैं। तीनों गांव वाले तुरंत बाबा कालीनाथ को बुलाने के लिए गांव से निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि अब वही उनके गांव को इस संकट से बचा सकते हैं। कुछ ही देर बाद वे लोग बाबा की कुटिया के पास पहुंचे और घबराते हुए बाबा को चुड़ैल के बारे में सारी बात बताने लगे। बाबा, हमारे गांव में एक भयानक चुड़ैल है। वह हर रात किसी न किसी इंसान को अपना शिकार बना लेती है। बाबा, आप हमें उस चुड़ैल से बचा लीजिए। बाबा कालीनाथ ने हवन शुरू किया और मंत्रों का जाप करने लगे। तभी अचानक गौरी चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। मैं गौरी हूँ। जिसने मेरे साथ अन्याय किया मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। गौरी, अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। अब अपना क्रोध छोड़ दो और शांति से मुक्त हो जाओ। बाबा ने मंत्रों का जाप किया और कुछ ही देर में गौरी का क्रोध शांत हो गया। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और उसके बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई।